नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा किसानों का, जो कि कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर जा चुके हैं। जी हां दोस्तों, सबकी थाली भरने वाले किसान खुद इस वक्त सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र पर राहुल गांधी का तीखा वार, बोले मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को बताया कोरोना जुमला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पदयात्रा रोकने के लिए की गई थी घेराबंदी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए गेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त विरोध इस कानून का हो रहा है और अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। तो विपक्ष ने इस वक्त मोदी सरकार को घेर लिया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर अन्नदाता, कृषि मंत्री तोमर से आज मुलाकात करेंगे किसान। 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार और तेज होगा। नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर 1,500 किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। इसके अलावा किसान देश भर में धरना देंगे। एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इससे पहले पिछले मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के बीच किसान संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारी सोमवार को देश भर में कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल आंदोलन तेज करने की किसानों की योजना का एक हिस्सा है। किसान आंदोलन को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। वहीं कृषि कानून पर कुछ किसान कृषि भवन में 1 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह भी किसानों के साथ उपवास रखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुहिम में शामिल होने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा, केंद्र को किसानों की सभी मांगे माननी चाहिए और गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बिल लाना चाहिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अपना प्रदर्शन तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय कर किसान संघ के नेताओं को अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में सोमवार को उपवास रखने की घोषणा को नाटक बताया। सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर किसानों की पीठ में छुरा भौंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर राहुल का तीखा वार, बोले मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को बताया कोरोना जुमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कोरोना जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन बीते लंबा समय हो गया, लेकिन अब तक घोषणा में माहिर सरकार का यह पैकेज हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सका है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर राहत पैकेज को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। उन्होंने कहा कि जुमले वाली सरकार सिर्फ लोगों को बहलाने का काम कर रही है। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर भी साझा की है, जिसमें सूचना के अधिकार कानून के तहत सामने आई जानकारी को जगह दी गई है। खबर के मुताबिक इस साल मई माह में सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सका है। घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी राहत पैकेज का मात्र 10% ही जारी हुआ है। ऐसे में सरकार का लोगों को राहत पहुंचाने का वादा एक बार फिर सिर्फ घोषणा भर ही रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पदयात्रा रोकने को घेराबंदी, सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ा गेट। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की किसानों के पक्ष में पदयात्रा की आशंका में सर्किट हाउस की जबरदस्त घेरेबंदी की गई। अखिलेश से मुलाकात की कोशिश में कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और सर्किट हाउस का गेट भी तोड़ दिया। इसी बीच अखिलेश बिना कार्यकर्ताओं से मिले पार्टी नेता के घर आयोजित कार्यक्रम में निकल गए। लंबे समय बाद 2 दिवसीय दौरे पर रविवार की रात अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे अखिलेश को लेकर सपाइयों में जबरदस्त उत्साह था। अखिलेश का मुख्य कार्यक्रम दिवंगत वसीम अहमद के परिवार से मिलना और पार्टी नेताओं के यहां आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में जाना था। कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अखिलेश सर्किट हाउस में रुके। इसी बीच
सोमवार को प्रदेश मुख्यालयों पर सभा के प्रदर्शन को देखते हुए सर्किट हाउस पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। देर रात खुद डीआईजी अखिलेश से मिलने पहुंचे। अपने नेता से मुलाकात और उनके साथ पदयात्रा की चाह में बड़ी संख्या में सिपाही सर्किट हाउस पहुंच गए। यहां पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की में सर्किट हाउस का गेट भी टूट गया। गेट टूटते ही सुरक्षा कर्मियों के माथे पर पसीना आ गया। किसी तरह सपा कार्यकर्ताओं को रोका गया। हंगामा बढ़ते देख अखिलेश रानी की सराय स्थित पार्टी नेता इसरार के घर कार्यक्रम में निकल गए। उनके निकलते ही जहां सपा कार्यकर्ता निराश हुए, वहीं पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले आजमगढ़ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का शोषण कर रही है। केंद्र की सरकार को केवल पूंजीपतियों की चिंता है। किसान हित की बात करना केवल उनका दिखावा है। सर्दी के समय में किसान लाठी खा रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार वह भी नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल एवं डीजल का मूल्य बेतहाशा बढ़ रहा है। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। धान बेचने में पूरी तरह से अराजकता है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसानों की मांग ना मानी तो अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे भारतीय कबड्डी टीम के कोच असन सांगवान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का सारथी अब अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स बनेंगे। सारथी भी एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन के करीब। भारतीय कबड्डी टीम के कोच ने भिवानी में ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो वो किसानों के हक में अपने अर्जुन अवार्ड लौटा देंगे। बता दें कि जिस प्रकार हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, उसी तरह खेलों में भी पूरी दुनिया में यहाँ के लालों का नाम है। इनमें से अधिकतर किसान परिवारों से आते हैं। यही कारण है कि अब ये अर्जुन अवार्ड ने किसानों का सारथी बनने का फैसला किया है। सबसे पहले भारतीय कबड्डी टीम के कोच अर्जुन अवार्डी असन सांगवान सामने आए हैं। असन सांगवान फिलहाल भारतीय कबड्डी टीम के कोच हैं और इन्हें साल 1994 में भीम अवार्ड, साल 1996 में भारत गौरव तथा साल 1998 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। असन कुमार का कहना है कि प्रदेश में उनके समय के अर्जुन अवार्डी किसानों के समर्थन में हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसान परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को किसान हित में बता रही है, लेकिन किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इन कानूनों को किसानों का जबरन पर ना थोपे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्फबारी, अगले 3-4 घंटे मुंबई में होगी लगातार बारिश। जी हां दोस्तों, देश के उत्तरी इलाकों में रविवार को हुई बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। वहीं दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ अन्य जगहों पर छाए घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही और यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगले 3-4 घंटे के दौरान हल्की और मध्यम वर्षा होने की उम्मीद जताई है। मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 घंटों के दौरान मुंबई में लगातार हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई के मौसम विभाग के डीडीजी केएस होसालीकर ने कहा, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर और रायगढ़ में मध्यम बारिश होगी। ताज़ा उपग्रह तस्वीरें उत्तर कोंकण क्षेत्र पर बादल होने का संकेत देती हैं। अगले 3-4 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मुंबई, ठाणे, रायगढ़, वसई विरार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है। शाम तक बारिश की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन बादल और कम दृश्यता जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने 544, बीजेपी ने 468 सीटों पर दर्ज की जीत। जी हां दोस्तों, राजस्थान निकाय चुनाव में अब तक कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्ड सदस्यों यानी पार्षद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान के परिणाम रविवार को घोषित किए गए, जिसके मुताबिक कांग्रेस ने 544 सीटों पर और बीजेपी ने 468 सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के अनुसार रविवार को घोषित 50 नगर निकायों के परिणामों में कांग्रेस के 544 उम्मीदवार, बीजेपी के 468, बसपा के 7, भाकपा और माकपा के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 12 जिलों की 50 निकायों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों में 1775 वार्ड हैं। मतदान के लिए यहां 2622 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल 14,32,233 मतदाता पंजीकृत हैं। पार्षदी के लिए कुल 7,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इन निकायों में अध्यक्ष या सभापति पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। अध्यक्ष का 20 दिसंबर को व उपाध्यक्ष का 21 दिसंबर को निर्वाचन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को बदनाम करने की सरकारी कोशिशों के बीच किसानों ने बनाई नई रणनीति, सरकार को दफ्तर पहुंचने से रोकेंगे। जी हां दोस्तों,
विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन निरंतर तेज हो रहा है। इस आंदोलन में अब कई राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं और दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी कर रहे हैं। इस बीच सरकारी स्तर पर कई केंद्रीय मंत्री लेख लिखकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर सरकारी स्तर पर भी हलचलें तेज हैं। सरकार में इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए कोई भी बीच का रास्ता निकालने का मंथन चल रहा है। इस कड़ी में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच दोपहर में बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के लिए एक नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ऐसे में कयास है कि अगले 48 घंटे इस आंदोलन को लेकर काफी अहम है। इस बीच किसानों ने भी अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए किसान आंदोलन को तेज करने की योजना बनाई है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन मान रही थी, लेकिन अब इसमें कई राज्यों के किसान शामिल हो चुके हैं और उनके जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उससे आंदोलन और तेज हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत में सत्यवान ने कहा कि अब किसानों के साथ भूतपूर्व सैनिक, पूर्व खिलाड़ी, नौकरशाह, विभिन्न कर्मचारी संगठन और विपक्षी दल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इस कदम से सरकार बैकफुट पर आ सकती है। इस बीच किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने खर्चे पर ऐसे लोगों को किसान बनाकर सामने ला रही है जिनका खेती से कुछ लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के किसान नेता जसबीर सिंह ने सिंगू बॉर्डर पर कहा कि सरकार ने जिन 100 लोगों को कृषि कानून के समर्थन का दावा किया है, उनमें से 90 का तो खेती से ही कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे किसान हमारे साथ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन और एमसीडी के बहाने आपने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी खुलकर आ गई है। पार्टी के सभी नेता कल किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए उपवास रखेंगे। इस तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अहंकार छोड़कर कृषि कानूनों को रद्द करे केंद्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार से अहंकार छोड़कर और आंदोलनकारी किसानों की मांग के मुताबिक 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की खातिर एक विधेयक लाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों की अपील के मुताबिक सोमवार को वह 1 दिवसीय अनशन करेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए, जो पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट की दया पर निर्भर हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के कई मंत्री और भाजपा नेता किसानों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। जिन सैनिक, डॉक्टर्स, खिलाड़ी, सिंगर ने देश का नाम रोशन किया, क्या वो एंटी नेशनल हैं? मैं भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूं, इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी पर तंज। अखिलेश बोले अमीरों के चारण बनकर बैठे हैं दरबारों में। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। रविवार को किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमीरों के चारण बनकर जो बैठे हैं दरबारों में, झूठ फैलाने निकले वो गांव गली चौपालों में। दरअसल बीजेपी ने शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल की शुरुआत की है। इसके जरिए बीजेपी किसानों को मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के फायदे समझा रही है। किसान पिछले 2 हफ्तों से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, इसके बावजूद बीच का रास्ता नहीं निकला है। अखिलेश यादव ने इससे पहले किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़कों पर ठिठुरते आंदोलनकारियों की जायज मांगों को लेकर बीजेपी सरकार हृदयहीन रवैया अपनाकर किसानों की घोर उपेक्षा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि इस पर जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि को गहरी ठेस पहुंची है। बीजेपी सरकार पोषण करने वालों का शोषण करना बंद करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर किसानों का नक्सल और खालिस्तान लिंक है तो सरकार ने उनसे बात क्यों की? पी चिदम्बरम का केंद्र सरकार से सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को खालिस्तान समर्थकों और नक्सली तत्वों से जोड़ने पर केंद्र की खिंचाई की और सवाल किया कि अगर ऐसा है तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत क्यों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मंत्रियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के एजेंटों, नक्सली और टुकड़े टुकड़े गिरोह के रूप में वर्णित किया है। यदि आप इन सभी श्रेणियों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच कोई किसान नहीं है।
हैं। यदि किसान नहीं है तो सरकार उनसे क्यों बात कर रही है। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ केंद्र की बातचीत बंद होने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब के भाजपा नेताओं के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की। यहां शाह के आवास पर लगभग 40 मिनट की बैठक में पंजाब की स्थिति और आने वाले दिनों में किसानों का विरोध प्रदर्शन और तेज होने की स्थिति से निपटने के कदमों पर भी चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के किसानों का दिल्ली कूच, पुलिस ने की बड़े बड़े पत्थर रखकर हाईवे बंद करने की तैयारी, 10 अहम बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 17 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध को खत्म करने के प्रयास में लगी है, लेकिन किसान कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इस बीच दिल्ली जयपुर को बंद करने के लिए किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। किसानों और सरकार के बीच 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। इन बैठकों में अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। किसानों की ओर से आंदोलन और तेज करने तथा जयपुर दिल्ली एवं दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को अवरुद्ध करने की घोषणा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने शहर की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के शाहजहांपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर राजस्थान हरियाणा की सीमा पर हाईवे फिलहाल दोनों तरफ से खुला है, लेकिन पुलिस ने बड़े बड़े पत्थर रखकर हाईवे बंद करने की तैयारी की हुई है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव किसानों के एक समूह के साथ शाहजहांपुर सीमा के पास दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर बढ़ रहे हैं। वह इस रास्ते से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ताज़ा संदेश के बावजूद किसान अपने आंदोलन को तेज करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारी सोमवार को सभी जिला कार्यालयों में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे और सुबह 8 से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को फिक्की के कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सुधारों पर बचाव करते हुए कहा, हम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अधिक समृद्ध बनाने के लिए ये सभी पहल कर रहे हैं। आज भारत के किसान अपनी उपज को मंडियों और साथ ही बाहर भी बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की दीवारों को हटाया जा रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हजारों किसान बीते 17 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन का सरकार का प्रस्ताव बुधवार को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही दिल्ली जयपुर दिल्ली तथा यमुना एक्सप्रेसवे को शनिवार को अवरुद्ध करके अपने आंदोलन को तेज करने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राघव चड्ढा समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमित शाह के घर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे आप नेता। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने राघव चड्ढा समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री राघव, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी अनिल बैजल के घर पर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा के अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। राघव चड्ढा का जहां उनके घर पर से हिरासत में लिया गया है, वहीं ऋतुराज को थाने ले जाया गया है। साथ ही राघव चड्ढा के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसी बीच खबर है कि आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक ऋतुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उन्हें एलजी साहब से मिलने जाना था। साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह किसी को आवाज उठने नहीं दे रहे हैं। वहीं राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा 2500 करोड़ का घोटाला किया। हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने मुझे मेरे आवास से ही गिरफ्तार करवा लिया। साथ ही चड्ढा ने हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के दम पर अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार क्यों दबाना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब कॉर्पोरेट्स के खिलाफ लामबंद हुए किसान लाखों मोबाइल सिम पोर्ट करने के लिए भेजे आवेदन। जी हां दोस्तों, कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने सरकार के बाद कॉर्पोरेट्स के खिलाफ भी लामबंदी तेज कर दी है। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने मोबाइल सिम का पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है ताकि किसानों के पैसे उनके पास नहीं पहुंच सके। हरियाणा पंजाब के हजारों किसानों ने इसकी शुरुआत कर दी है। सरकार से वार्ताओं के विफल होने के बाद किसान कॉर्पोरेट्स पर भी निशाना साधने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चडूरी ने कहा कि अब तक लाखों सिम पोर्ट करवाए जा चुके हैं। उन्होंने टोल फ्री किए जाने को भी कॉर्पोरेट्स का विरोध बताते हुए कहा कि लाखों सिम वापसी से किसानों का पैसा चुनिंदा कंपनियों के पास नहीं पहुंच सकेगा। कृषि कानूनों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ही कृषि कानूनों को कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, इसलिए किसानों ने सिम पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। भाकियों के ओंकार सिंह ने कहा कि मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने की शुरुआत हो चुकी है। किसान इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। लाखों की संख्या में ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट विशेष को बढ़ावा देने की कोशिशों पर सके। शांतिपूर्ण तरीके से किसान सरकार और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ विरोध जताएंगे, क्योंकि कृषि कानूनों से ही उन्हें ही फायदा पहुंचने की कोशिश की गई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे डीआईजी लखविंदर सिंह जाखड़, पंजाब सरकार को भेजा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पंजाब में किसान आंदोलन के समर्थन में अवार्ड वापसी के बाद इस्तीफे का सिलसिला जारी हो गया है। पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को भेजा है। किसानों के समर्थन में इस्तीफे की पेश कर लखविंदर सिंह जाखड़ सुर्खियों में आ गए हैं। इस्तीफे की वजह उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन को बताया है। एडीजीपी पीके सिन्हा ने बताया कि उनके इस्तीफे की एक कॉपी मुझे भी मेल की है। पंजाब में किसानों के आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा है। राजनीति से लेकर खेल जगत तक किसानों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने पद्म भूषण पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं पंजाबी में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता पंजाब के प्रसिद्ध शायर डॉक्टर मोहनजीत, प्रख्यात विचारक डॉक्टर जसविंदर सिंह और पंजाबी नाटककार व एक अखबार के संपादक ने किसानों के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक चैनल के सीईओ विकास खानचंदानी मुंबई में गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, टीआरपी रेटिंग स्कैम मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खानचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानचंदानी को रविवार सुबह मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 6 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।